एक धूप वाले समुद्र तट पर मियाँ और जैक पानी के पास खेल रहे थे। तभी कुछ असाधारण घटना घटी। मियाँ को एक झिलमिलाता शंख मिला जो उसके हाथों में चमक रहा था। एक जादुई आवाज की नकल करते हुए उत्शैल ने कहा, किनारे के बच्चे, खोजने के लिए गहराई में गोता लगाए। कोरल कोव के मोती को आपकी सहायता की आवश्यकता है। रोमांच की भावना के साथ मियाँ और जैक ने शंख को पकड़ लिया, क्योंकि उसने उन्हें एक जादुई बुलबुले में घेर लिया था, जिससे उन्हें समुद्र में गोता लगाने की अनुमति मिल गई। उनकी पानी के भीतर यात्रा शुरू हो गई थी। जैसे ही मियाँ और जैक रंगीन मूंगा चट्टानों को देखकर अचंभित हुए, टिल्ली नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ उनके पास आया। उसका खोल कई और खलिहानों से ढका हुआ था और उसकी आवाज गर्म और दयालु थी। टिल्ली ने कहा, आपका स्वागत है छोटो, आप यहाँ क्या लेकर आए हो? मियाँ ने उत्सुकता से समझाया, हम कोरल कोव के मोती की तलाश कर रहे हैं। टिल्ली ने कहा, हाँ मोती, ये गायब है और चट्टान अपनी चमक खो रही है। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। एक साथ वे अपनी पहली चुनौती के लिए तैयार होकर समुद्र में गहराई तक तैर गए। मूंगे के एक चमकदार टुकड़े में मियाँ और जैक की मुलाकात स्पार्कल से हुई, जो एक उज्जवल व्यक्तित्व वाली चमकदार हंसमुख तारामछली थी। चमकदार चुलबुली आवाज की नकल करते हुए कहा, आप मोती की तलाश में हैं? अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें। मैं इस चट्टान को अपनी बांह के पिछले हिस्से की तरह जानता हूं। स्पार्कल अब उनकी टीम का हिस्सा है। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी, इस विश्वास के साथ कि वे खोए हुए मोती को खोजने के एक कदम और करीब हैं। जब वे घने समुद्री घास के जंगल में तैर रहे थे, मियाँ और जैक अचानक समुद्री घास की लंबी लटों में उलझ गए। जब चीजें निराशाजनक लग रही थीं, तभी जिग्गी नाम का एक बहादुर छोटा समुद्री घोड़ा प्रकट हुआ। जिग्गी की नकल करते हुए साहसी आवाज के साथ कहा, चिंता मत करो दोस्तों, मैं तुम्हें कुछ ही समय में बाहर निकाल दूंगा। त्वरित कुतरने और साहसी घुमावों के साथ जिग्गी ने उन्हें समुद्री घास से मुक्त कर दिया। आभारी मियाँ और जैक ने जिग्गी को अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और साहसी समुद्री घोड़ा बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। समूह एक रहस्यमय जहाज के मलबे पर पहुंच गया, जिसकी सुरक्षा समुद्री डाकू टोपी और एक लापता पंजे के साथ एक क्रोधी केकड़े द्वारा की जा रही थी। कैप्टन क्रैब ने कर्कश आवाज में कहा, तुम्हें मोती चाहिए? पहले मेरी पहेली सुलझाओ। जैक आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। पहेली पेचीदा थी, लेकिन मियाँ ने जल्द ही इसका पता लगा लिया। मियाँ ने कहा, तस्तकिच। उत्तर है सागर। केकड़ा प्रभावित हुआ और उसने उन्हें एक प्राचीन नक्शा दिया जो मोती के छिपने के स्थान तक ले जाता था। समूह ने मानचित्र का अनुसरण करते हुए एक चमकती पानी के नीचे की गुफा की ओर देखा। अंदर उन्हें बड़ी गोल आंखों वाले शर्मीले ऑक्टोपस द्वारा संरक्षित मोती मिला। ऑक्टोपस ने नरम और घबराया हुआ कहा, मैं केवल इसे सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था। मियाँ ने धीरे से ऑक्टोपस को आश्वस्त किया और समझाया कि मोती चट्टान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। विश्वास और दयालुता के साथ ऑक्टोपस ने मोती सौंप दिया। कोरल कोव में वापस मियाँ और जैक ने मोती को उसके आसन पर रखा। तुरंत चट्टान जीवंत रंगों और चमचमाती रोशनी के साथ वापस जीवंत हो उठी। मछलियां नाच रही थीं, मूंगे झिलमिला रहे थे और समुद्री जीव जंतु जय जयकार कर रहे थे। टिल्ली ने कहा, आपने चट्टान को बचा लिया है। धन्यवाद, बहादुर साहसी। एक अंडर वाटर परेड शुरू हुई, जिसमें उत्सव के केंद्र में मियाँ और जैक थे। जैसे ही उन्होंने अलविदा कहा, जादुई बुलबुला उन्हें वापस सतह पर ले आया। यह एक ऐसा साहसिक कार्य था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे।